हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करिए और उसके बाद आप लोग जो है मेरे साथ सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो गिव इट अ फेयर ट्राई बच्चों। तो पहले मैं आई होप कि आपने एक ट्राई दिया होगा बच्चे। एक बार मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे इसमें कैसे अप्रोच बनाना है। कि एक मेटालिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन अ लॉन्ग थिन वॉल्ड हॉलो मेटालिक सिलेंडर पैरेलल टू इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका थिकनेस बहुत ही कम है, डी से डिनोट करा है उसके थिकनेस को, और इसका रेडियस अपना आर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्सिस आपको दे रखा हो, यूनिफॉर्म है हर जगह, बी नॉट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मच लार्जर दैन इट्स रेडियस आर, है ना। वो भी दे रखा है कि जो एल है ना, वो आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये लॉन्ग सिलेंडर का केस है। आप जो है इन्फाइनाइट सिलेंडर वाला जो सारे जो केसेस आप पढ़ते हैं वो सारा यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि थिकनेस भी दे रखा है जो कि बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम दे रखा है। आपके रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज रो। ये जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है ना, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी आपको रो दे रखा है। नेगलेक्ट द फ्लक्स लिंकेज विद द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका वन और मोर देन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो एक बार ये हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। अगर आप देखें ध्यान से, मैंने इसका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है, अंदर एल लेंथ है इसका। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर डिक्रीज़ होगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डी वी बाई डी टी वो नेगेटिव ही आएगा। इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। बट डिक्रीज़ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को इस डायरेक्शन में ही क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जो भी कॉज है उसका हमें अपोज करना है। तो कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है उसका डिक्रीज होना कॉज है, सॉरी इफेक्ट है ना। तो जो भी कॉज है वो इफेक्ट का जो है अपोज करेगा, या फिर उल्टा बोल दो कि जो भी इफेक्ट है वो कॉज का अपोज करेगा। तो इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस होना या फिर इंड्यूस करंट का आना, ये आपका इफेक्ट है। कॉज क्या है, कॉज है फ्लक्स का चेंज होना, है ना। तो फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो जो इफेक्ट है वो हमेशा इस चेंज का अपोज करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था उसको आप जीरो की तरफ ले जा रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ था उसे घटा रहे हो। तो आपको इसी सेंस में करंट इंड्यूस कराना पड़ेगा ताकि इसकी वजह से आने वाला फील्ड भी बाहर ही आए और वो डिक्रीज़ का अपोज कर पाए, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैंने लगाया सिंपल, बच्चों को वैसे तो ये याद होना चाहिए कि अगर सिलिंड्रिकल जोन में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर वो अंदर वाले पॉइंट्स पे आप देखोगे तो R/2 dB/dt होता है, बाहर वाले पॉइंट्स पे भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर बेसिक्स एकदम कर रखा है कि जो E स्टार मैंने लिखा है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। तो क्योंकि जो ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये आपका नॉन कंजर्वेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये ईएमएफ का डिफिनीशन होता है बेसिकली, और ईएमएफ फैराडे लॉ से भी आता है -d∅/dt से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस लूप के अलॉन्ग जो मैंने डॉटेड लाइन्स यहाँ दिखाया, अगर आप इसके अलॉन्ग चलोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो E.dl आपका सिंपली E×2πr हो जाएगा। यहाँ पे dB/dt लिख दिया, और यहाँ पे आपका जो एरिया है वो πr² हो जाएगा, और dB/dt का वैल्यू आप एज इट इज़ ऐसे रख दो अभी के लिए। तो ये हमारे पास E स्टार आ गया R/2 dB/dt, ठीक है। ओके, तो अब जो है हमारे पास E स्टार मालूम चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। तो आप सभी लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। वो होता है J=σE, ठीक है। क्या होता है, J=σE। सिग्मा को 1/ρ लिख सकते हो, 1/रेजिस्टिविटी। E की वैल्यू आपने निकाली थी, वहाँ यहाँ आप लाके पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बार J निकल गया तो क्यों ना मैं सर्कमफेरेंशियल करंट निकाल लूँ, जो सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग करंट जा रहा है, मैं वो निकालने में इंटरेस्टेड था, है ना। तो वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, सिंपली I=J.dA। चूँकि हमारे पास ये जो J है वो यूनिफॉर्म ही आने वाला है ना। तो हमारे पास इसको सिंपली J.A लिख सकता हूँ मैं। A क्या हो जाएगा, अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ना, बेसिकली अगर मैं इस वाले डायग्राम में दिखाऊँ
तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से जो करंट जाएगा तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, अंदर की तरफ जो लेंथ है वो कितना L है, ये थिकनेस कितनी D है, तो L इंटू डी हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो L इंटू डी हो जाएगा, ये है ना, वो एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो I इजकल टू, ये J की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला था 1/ρ, E की वैल्यू यहाँ से उठाया, वो यहाँ पे चिपका दिया, R/2 dB/dt। तो ये I आ गया आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया क्योंकि आगे मैं इसका यूज़ करूँगा। मैंने अब ये कहा कि ये जो हमारे पास अरेंजमेंट आया जिसमें ये करंट जो इंड्यूस होके आपको दिख रही है, ये सरकमफेरेंस के अलोंग आ रहा है। सरकमफेरेंस के अलोंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरकमफेरेंस होगा ऐसे, है ना, सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा वो। तो सरकमफेरेंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया, चार्जेस को सरकमफेरेंस के अलोंग पुश करा जा रहा है, तो करंट भी हमारा अलोंग द सरकमफेरेंस आएगा। तो सरकमफेरेंस पे अगर करंट चल रहा है तो मुझे सोलेनॉइड की याद दिलाता है, और चूंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे आइडियल सोलेनॉइड मान सकता हूँ। और आइडियल सोलेनॉइड में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, μ0 टाइम्स NI होता है। NI जो होता है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये क्या है आपका I है। NI को ही मैं आपका सरफेस करंट जो है K से रिप्लेस कर सकता हूँ। K होता है कि यूनिट लेंथ में कितना करंट है, तो लेंथ इसका L है, तो मैं टोटल करंट जो हमारे पास I आया था उसको I/L कर दूंगा तो मेरे को K मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया B इनसाइड, या इसको सिंपली B बोल दो, तो μ0 I/L हो गया। I की वैल्यू जो थी हमारे पास यहाँ से, उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, कुछ कट्टम पिट्टम मच गया। यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू आई μ0 d/ρ R/2 dB/dt। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि अगर आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो B जो है इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है, जबकि आपको पता है कि B तो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो dB/B इजकल टू -2ρ अपॉन μ0 RT इंटू dt। सब कुछ फिक्स है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें फिक्स है। इंटीग्रेशन लगा दो आप दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत में B0 था, बाद में कितना हो गया आपका 0 हो गया, है ना। या एक काम करो, पहले B0 था, बाद में कुछ B हो गया, मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये आपका ln B हो जाएगा। ln B में लिमिट्स पुश करोगे तो आएगा ln B/B0। और ये चीज़ सिंपली ये वाली जो राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था ln B/B0, राइट हैंड साइड में कितना आएगा -2ρ अपॉन μ0 RD इंटू dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा। अब जो आप देखोगे B का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, और B से आप B निकल गया। एक हमारे पास ऑप्शन में B पूछा था, दूसरे ऑप्शन में I पूछा है। I के एक्सप्रेशन में आपको dB/dt चाहिए था, यहाँ देखो ये वाली चीज़ है ना, तो dB/dt निकाल लिया मैंने। और I की वैल्यू में dB/dt या जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे थी 1/ρ R/2 L इंटू डी सबको पुट करा, मेरे पास I आ गया। तो अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन में B के लिए ये आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ या इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ये होना चाहिए। और I के लिए ये होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है ये मैच कर रहा है, और करंट के लिए आप देखोगे तो आपका थर्ड ऑप्शन या C ऑप्शन मैच कर रहा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।